देवी देवता या भगवान के दर्शन हर किसी को नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो भगवान अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। कहते हैं कि सतयुग में भगवान के दर्शन ध्यान से होते थे, त्रेता युग में यज्ञ करने से उनके दर्शन होते थे, द्वापर युग में पूजा अर्चना और साधना से, और कलयुग में उनके नाम का स्मरण और जाप करने से भगवान के दर्शन होते हैं। कोई भी युग हो, भक्त से भगवान प्रसन्न होते ही हैं। लेकिन कलयुग में भगवान श्री राम के दर्शन किन लोगों ने किए हैं, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम उन महान लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन कलयुग में किए हैं। तो पहले व्यक्ति हैं माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य जी ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। दूसरे हैं भद्राचलम रामदास। भद्राचलम रामदास ने अब्दुल हसन तानशाह के कर के पैसे से भगवान राम के लिए एक मंदिर बनवाया था। रामदास का इरादा तो अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के कानून का उल्लंघन किया था। रामदास को जेल हो गई। फिर एक चमत्कार हुआ कि भगवान राम ने रामदास की गहन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। फिर एक दिन एक चमत्कार होता है। राम जी और लक्ष्मण जी एक राजस्व अधिकारी के रक्षक के रूप में तैयार होकर राजा के पास जाते हैं और जुर्माने और खजाने की जो भी बकाया राशि थी सब कुछ भुगतान कर देते हैं। उन दोनों ने राजा से रामदास को रिहा करने के लिए कहा और फिर गायब हो जाते हैं। जब रामदास को इसके बारे में पता चलता है तो उन्होंने राजा से कहा कि उन्होंने किसी को भी धन लेकर नहीं भेजा था। तानशाह बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए, परंतु रामदास इस बात से दुखी हो जाते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण ने एक मुस्लिम राजा को दर्शन दिए लेकिन मुझे दर्शन नहीं दिए। उन्होंने अपनी एक रचना में मुस्लिम राजा तानशाह का नाम लेते हुए तेलुगु में गाना भी गाया था। बाद में उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान राम ने उन्हें भी दर्शन दिए थे। अगले हैं बाबा रामदेव। इन्हें द्वारिकाधीश का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर रामसा पीर कहा जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव की समाधि स्थल रुड़चा में मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। विक्रम संवत 1409 को उडका समीर में उनका जन्म हुआ था और विक्रम संवत 1442 में उन्होंने रुड़ीचा में जीवित समाधि ले ली। पिता का नाम अजमालजी तंवर था, माता का नाम मैड़ादे, पत्नी का नाम नेतलते और गुरु का नाम बालीनाथ। उनके घोड़े का नाम लालीरा असवार था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सभी देवी और देवताओं के दर्शन किए थे। अगले हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भगवान दर्शन की कहानी भी अजीब है। एक प्रेत ने उन्हें हनुमान जी का पता बताया था। कहा था कि राम कथा के दौरान हनुमान जी वहां जरूर आते हैं जहां राम कथा होती है। बस उनके पैर पकड़ लेना, वो तुम्हें भगवान राम के दर्शन अवश्य करवा सकते हैं। तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया। तुलसीदास जी उनके पैर पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं। अंत में हार थकर कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी से भगवान के दर्शन करवाने का वचन ले लेते हैं। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान राम वहां एक बालक के रूप में आकर उनसे बार बार चंदन मांगकर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, बोलो सिया राम जी की जय। तोते के मुख से यह सुनकर तुलसीदास जी बालक को देखकर बहुत चौंक जाते हैं। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक रघुनंदन जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि भगवान राम ने मुझे दर्शन दिए। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखने के पहले हनुमान चालीसा लिखी। इसके बाद हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि की रचना की। यह सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया था। अगले हैं राघवेंद्र स्वामी। 1595 में जन्मे राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं।
उनके जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। वे भी हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने 1671 में मंत्रालयम में तुंगभद्रा नदी के तट पर जीव समाधि में प्रवेश किया था। अगले हैं संत त्यागराज। 1767 में जन्मे और 1847 में ब्रह्मलीन। संत त्यागराज श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 6 करोड़ बार श्री राम के नाम का पाठ किया और थिरुवियारू के थिरुमंजना स्ट्रीट पर अपने घर के सामने सीता देवी, लक्ष्मण और श्री अंजनी के साथ भगवान श्री राम के दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। अगले हैं नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा नीम करोली जी हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नीम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी और श्री राम उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। अगले हैं लियोनेल ब्लेज। ब्रिटिश शासन के दौरान कर्नल ब्लेज चेन्नई के पास चेंगलपट्टू जिले के कलेक्टर थे। पास के ही एक शहर मधुरंतकम में एक विशाल झील थी। हर साल बारिश की वजह से झील भर जाती थी और कई बार यह ओवरफ्लो भी हो जाती थी। कभी कभी इसके किनारे भी टूट जाते थे। 1795 और 1799 के बीच ब्लेज ने कलेक्टरशिप के दौरान बैंकों की मरम्मत की देखरेख के लिए वहां डेरा डाला था। जब उन्होंने प्रसिद्ध प्राचीन राम मंदिर में बड़े ग्रेनाइट स्तंभ को देखा तो उन्होंने कहा कि इसका उपयोग झील के किनारों को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। पुजारियों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा भगवान श्री राम शहर की रक्षा करेंगे, लेकिन कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि यदि भगवान झील की रक्षा कर सकते हैं तो ये बार बार क्यों टूट जाती है। हालांकि कलेक्टर ने कोई दबाव नहीं डाला और वो जानना चाहते थे कि पुजारी सही कर रहे हैं कि नहीं। वह इस बारिश में झील के टूटने का इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे कि अगले कुछ दिनों की बारिश में क्या होता है। झील लबालब भर गई थी। चिंतित कलेक्टर रात के अंधेरे में बैंकों की निगरानी कर रहे थे। अचानक उन्हें प्रकाश की एक चमक दिखाई देती है और झील के किनारे धनुष बाण लिए 2 व्यक्ति टहलते हुए नजर आते हैं। बारिश भी रुक जाती है और कोई अनहोनी नहीं होती है। कलेक्टर को पता था कि ये भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ही थे जो झील की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने वो तस्वीरें वहां के मंदिर में देखी थी। मंदिर की शिलालेख में कलेक्टर ब्लेज का नाम है और मंदिर का नाम बदलकर तमिल में एरी कथा रामर रखा गया, जिसका अर्थ है कि राम जिसने झील को बचाया मंदिर। यह रिकॉर्ड में है कि कर्नल ब्लेज ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ कांचीपुरम सहित उस क्षेत्र के मंदिरों को आभूषण दान किए थे और उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए थे। ऐसे कई किस्से हैं जिससे ये पता चलता है कि कलयुग में श्री राम ने संतों को ही नहीं बल्कि खास लोगों को भी दर्शन दिए हैं। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।